जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का जो ज्ञान चर्चा है वो दो ऐसे वीरों के विषय में है जो कि बहुत सारे उनके बारे में भ्रम फैला हुआ है, जिनका नाम है बाबा काले देव। बहुत से काले वीर बोलते हैं, बहुत से काला देव बोलते हैं, बहुत से कारादेव कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में। और एक है बाबा बीर बुलाकी मशान, जिनको कोई वीर बोलते हैं, कोई डायरेक्टली बुलाकी बोलते हैं, कोई मसान बोलते हैं, लेकिन ये बाबा बीर बुलाकी मसान है। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, इनका भोग प्रसाद क्या है, या ये किन किन देवी शक्तियों के साथ चलते हैं, कहाँ कहाँ इनकी बैठ है, तो मैं वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाबा बीर बुलाकी और काले देव दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं ये रिश्ते में। लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो कुछ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मैं पूरा इतिहास नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो है मैं मेन चीज़ ही कवर करूँगा इस वीडियो में। अगर बाबा की कृपा हुई या माँ भगवती का आदेश हुआ तो इस पे और जो है मैं रिसर्च करके या मतलब और इसकी जानकारी निकाल के अगले पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा। तो ये भाई किस प्रकार हैं, क्योंकि काले देव जो हैं बाबा गोगा जी महाराज बागड़ के पीर के जो हैं पुत्र कहलाए जाते हैं, तो इस प्रकार बीर बुलाकी भी उनके पुत्र हुए। अब ये बात उस समय की है जब बाबा गोगा जी महाराज ने अपने भाइयों का, अपने जो भाई थे उनका जो है कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो मुग़लों के साथ मिलकर के बाबा गोगा जी महाराज के साथ ही छल कर रहे थे। तो उनका जब मतलब उन्होंने जब उनका वध किया, उनका कत्ल किया ऐसे मानो, तो उसके बाद क्या हुआ कि शनिदेव जो हैं बहुत रुष्ट हुए। शनिदेव जो है न्याय का देवता, शनिदेव को कहलाया जाता है, वो न्याय करते हैं। तो वो जो है बाबा बाबा गोगा जी महाराज पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उसके बाद शनिदेव महाराज ने सोच लिया कि मैं इसको दंड तो दूंगा जब दूंगा, क्योंकि और उधर बाबा गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं गोगा जी महाराज, तो उधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भी पता था कि शनिदेव जो है मेरे शिष्य से रुष्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा शिष्य है तो मैं इसको बचाऊंगा, क्योंकि गुरु का जो है कर्तव्य होता है शिष्य की हर स्थिति में साथ देना होता है। तो उस समय बाबा को आदेश दिया, बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने बागड़ के पीर गोगा जी महाराज को आदेश दिया कि तुम जो है कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ, ये जो है रचना की गई है, सब शक्तियों को पता होता है पहले से हमें ऐसे करना है, इस तरीके से सृष्टि चलनी है। तो उनको आदेश दिया गया कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ की आपको कोई देख ना सके। तो जब देखेगा नहीं तो शनि का जो है दृष्टि आप पर पड़ेगी नहीं, तो आप जो है उनके जो है प्रकोप से, उनके जो है जो उनका गुस्सा है उनकी दृष्टि से आप बच जाओगे। तो बाबा ने आदेश दिया, तो बागड़ के पीर जो हैं गोगा जी महाराज जो हैं चले गए। लेकिन वो क्या हुआ, बीच बीच में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का जो है उल्लंघन किया, और बीच बीच में जो है वो माता सीरियल के पास आते रहे। यानी कि माता सीरियल जो है वो बाबा गोगा जी महाराज की पत्नी है, और उनके साथ मतलब वो आते थे और वो मिलकर चले जाते थे। अब उस बीच में क्या हुआ कि उन्होंने अपने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, और गुरु आज्ञा तो तोड़ दी। उधर जो है माता सीरियल जो है गर्भवती हो जाती हैं। अब प्रजा को, जनता को ये पता था राज्य में कि वो तो यहाँ रह नहीं रहे हैं। अब ये बात माता सीरियल को पता था कि मैं जो है गर्भवती हूँ, तो उन्होंने जो है उनको जो है चिंता लगने लगी। जैसे कि जब समय बीतता गया और 7 महीने हो गए, उनके पेट में बच्चा था, तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जो है रोना और विलाप करना शुरू किया। तो वहाँ से जो है ध्यान में बैठे थे बाबा गुरु गोरक्षनाथ, क्योंकि वो गुरु गोरक्षनाथ को वो भी बहुत मानती थी। और उन्होंने जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने उनका दुख जो देखा, तो उन्होंने आदेश दिया अपने एक वीर को कि जाओ रानी सीरियल का जो है गर्भ गिरा दो। लेकिन उन्होंने भेगा, क्योंकि जब बाबा गोगा जी महाराज आते थे तो शनि भी देख रहे थे कि मैं कहाँ से प्रवेश करूं। तो शनि ने जो है उस समय जब वो गर्भ
माता को ठहरा, तब जो है उन्होंने, शनि ने जो है उस गर्भ के साथ माता सीरियल के जो है पेट में जो है अपना अपना अंश, ये मतलब अपना जो है उनके साथ स्थान ले लिया। अब उसके बाद जब बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने अपने वीर को भेजा उनका गर्भ गिराने के लिए, क्योंकि शनि जो है बहुत पावरफुल देवता हैं और उनके साथ साथ वो शक्ति जो पेट में पल रही थी वो भी बहुत पावरफुल है, दोनों ही शक्ति। तो वो जो वीर थे उस गर्भ को नहीं गिरा पाए। फिर जो है उन्होंने माता बामन रूपी को भेजा, मतलब उनके पास भेजा कि जाओ उनका जो गर्भ निकाल कर और आप जो है कहीं पर अलग जो है उनको पहुंचा करके आओ, या मतलब कहीं अलग जो है उसको निकाल करके रख कर आओ। जब माता मदानन, जिसको बामन रूपी बोलते हैं, शीतला मसानी, उन्होंने जो है माता का गर्भ निकाल करके जब वो लेके जा रहे थे तो वहाँ पर जो है बॉर्डर था, तो बॉर्डर पर लेके जा रहे थे, तो वो जो है ना, वो जो भ्रूण था, वो जो मतलब गर्भ था, वो जो है हाथ से बिल्कुल गिर जा रहा था, लेकिन वो सीमा इतने पार नहीं कर पाई, वो जो है गिर गया। गिरने के बाद उसके 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़ों में जो है वो बट करके एक जो टुकड़ा था वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ के पास पहुंचा और एक जो है वो कजरीवन में पहुंचा। अब कजरीवन में जब बाबा काले देव का प्रकट्य हुआ तो कजरीवन के जंगल में आग लग गई बहुत भयानक, और जो है वहाँ पर जो है बाबा काले देव प्रकट हुए और काले देव बाबा ने जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर उत्पात मचाया। लेकिन बाबा गुरु गोरक्षनाथ के आदेश अनुसार कजरीवन की जो वन की कालका कहाई जाती है, कजरीवन की कालका, उसको जो है आदेश दिया था बाबा गुरु गोरक्षनाथ के कहने पर, काले देव साहब को शांत किया गया। और काले देव साहब उसके बाद भी कहीं माने तो, लेकिन पूरा नहीं माने, और जो है वो पूरी तरीके से फिर भी उन्होंने बहुत उत्पात मचाया। लेकिन दूसरा जो भ्रूण जो था वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर पहुँचा और वो वहाँ पर उत्पन्न होकर उस एक बच्चे रूप में प्रकट हुआ। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा कि तू, बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि तू बेटा बच्चा है, बालक है। तो इस प्रकार से जो वो बच्चा था बाबा गुरु गोरक्षनाथ के पास, वो बुलाकी मसान के लाए। अब ये आगे की जो कहानी है कि इनके गुरु कैसे कैसे बने, इन्होंने अपना अपना प्रचलन बनाया। फिर जो है ये कजरीवन में जब आग लगी तो जो तीतर थे, एक पक्षी होता है तीतर, वो भी जलकर उस समय मतलब काले हो गए, तब से वो काले तीतर बने। उसके बाद ये वहाँ से नहीं माने, पूरब में गए। पूरब में बाबा तुलसिया खईस ने इनको रोका और इसलिए ये बाबा काले देव जो हैं बाबा तुलसिया खईस के, जो तुलसिया खईस माँ ज्वाला के परम भक्त हैं, तो उनके शीश पे खेलते हैं और उनको अपना गुरु भी मानते हैं। तो इस करके उनके गुरु तुलसिया खईस बने और तुलसिया खईस को मान के काले देव बहुत चलते हैं और उनसे जो है मान भी जाते हैं बहुत, क्योंकि वो तुलसिया खईस बहुत बड़ी पावर है। और इसलिए काले देव बाबा गुरु गोरक्षनाथ को मान के चलते हैं, कजरीवन की कालका को मान के चलते हैं, मदानंद माई को मान के चलते हैं और बुलाकी मसान को के साथ भी चलते हैं। ऐसा नहीं है, ये भक्तों ने या और लोगों ने बहुत सारे ऐसे भ्रम फैला रखे हैं कि ये देव इससे नहीं मानता, ये देव उससे नहीं मानता। अगर भगत में सत है, शक्ति है, तो सभी देव किसी न किसी देवता से मान ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बावन डोरी की कला में ऐसे ऐसे वीर आते हैं, ऐसी ऐसी शक्ति आती हैं कि कोई ना कोई कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं जिससे किसी न किसी देव शक्ति को मनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है अब काले देव साहब का पूरब में भी जब तुलसिया खईस बाबा के शीश खेले तो उसके बाद जो है पूरब के जादू से जुड़ गए काले देव साहब। अब काले देव साहब भोग में क्या लेते हैं, ये भी तामसिक सात्विक दोनों तरीके से हैं और बुलाकी मसान में तामसिक सात्विक दोनों तरीके से हैं। ये जो है काले देव साहब बकरा लेते हैं, शराब की बोतल लेते हैं, लौंग बतासे लेते हैं, गोला भी लेते हैं। बहुत से लोग गोला पर इनको पूछते हैं, गोले की भेंट देते हैं और बहुत से लोग इनको शुगर की बलि भी देते हैं। और वीर बुलाकी मसान जो हैं वो भी शराब की बोतल लेते हैं और जानवर मतलब सुअर की बलि लेते हैं, सुअर का बच्चा जाता है उनका भी, और लौंग बतासे कपूर धूप जायफल जो ये छोटा छोटा सामान जाता है, लड्डू जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो जाती हैं देव शक्तियों के साथ। तो इनका जो इतिहास है ये बहुत बड़ा है और ये जो है संतान दोनों गोगा जी महाराज की हैं, लेकिन बस इनका जो है जन्म माँ के
मतलब इस प्रकार से नहीं हुआ। इनका जन्म की जो कहानी है, जो रहस्य है, वो कुछ अलग है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। और इन्होंने फिर अलग अलग बुलाकी मसान जो हैं, बुलाकी मसान जो है कमाल खां सैयद के साथ इनका जो है इतिहास बना, और जो है बसंती माता के साथ बना, फूला माता के साथ इनका बना, हरिया वाल्मीकि के साथ, हरिया वाल्मीकि को मान के इनके गुरु हैं ये। तो इस प्रकार जो है बुलाकी मसान ने भी अपना जो है अलग अलग फिर आगे को, जैसे कि चलती गई सृष्टि वैसे वैसे आगे को अपनी जो है इन्होंने अपनी अपनी कला दिखाई, अपना अपना जो है इतिहास बनाया। तो इतिहास तो हर एक शक्ति का बहुत बड़ा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये दोनों जो हैं भाई हैं सगे, और ये इतनी उग्र शक्ति हैं कि अगर ये रुष्ट हो जाएं तो इनको जो है हर एक भगत नहीं बना सकता, या इनको वही भगत बना सकता है जिनको, जो भगत इनको पूछता हो, इनका साधक उपासक हो, जिसके पास काले देव हों या बुलाकी मसान हो या तुलसिया खईस हो या अन्य कोई वीर हों जो इनकी पावर के हों, इनकी टक्कर के हों, जैसे कि देवगुमानी हो गए या नटवीर हो गए या और अन्य वीर हैं। लेकिन ये हर एक किसी से, या बाबा कल्बभवन हो गए, हर एक किसी से ये नहीं मानते कि जो और कोई छोटे मोटे साध मतलब भगत होते हैं या कोई ऐसे, तो हर एक किसी से वीर नहीं मानते, क्योंकि ये सत्य के देव हैं, सच्चे देव हैं। जो अगर इन्होंने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले ली और कह दिया पंचायत में या किसी चीज़ को, तो वो काम हो जाता है, क्योंकि इनकी जीती जागती कला है। और बाबा काली देव और बुलाकी मसान दोनों बहुत पावरफुल शक्ति हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इन दोनों में पावरफुल कौन है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहुत पावरफुल हैं। और ये दोनों का स्वरूप जो है काला है। काला इसीलिए है क्योंकि इनमें शनि की जो है, शनि की दृष्टि है। काले देव बाबा जो हैं वो भी काले हैं, बुलाकी मसान भी काले हैं। वैसे अत्यधिक वीर जो हैं काले ही होते हैं, परंतु ये दोनों बहुत ज़्यादा काले हैं। इसी प्रकार जो है इनमें शनि का वास भी है। और एक जो गुप्त चीज़ हर एक कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। जब बाबा काले देव की कंदूरी होती है बकरी की, या इनको मनाया परचाया जाता है, तो उसमें काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं। काले तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं? काले तिल जो हैं शनि देव महाराज के होते हैं। शनि को शांत करने के लिए अगर किसी पे ढाइया चढ़ती है शनि की, या 7.5 चढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि शनि महाराज को, शनिदेव महाराज को जो है, ताकि वो हम पे अपनी जो है गुस्सा या मतलब अपनी जो है दृष्टि कम करके शांत स्वभाव में हमारे ऊपर अपनी कृपा करें, जिससे कि सब कुछ सही चले। तो इसलिए जो इनके काले तिल चढ़ाए जाते हैं। वो काले तिल इसीलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि इनमें शनि का अंश कहीं ना कहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर